और तेज से घूमेगा तो हमारी बॉल भी जो है दूर जाएगी, बॉल जो है दूर भागेगी। जब बॉल दूर भागेगी तो स्लीव ऊपर जाएगा, तो स्लीव ऊपर जाएगा, तो जब स्लीव ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है फ्यूल की सप्लाई को, ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक्स। तो फ्रेंड, आज आप लोगों के फुल सपोर्ट और इतना ढेर सारे प्यार की वजह से आज हम लोग ने 1000 प्लस मेंबर्स अपने यूट्यूब पे अचीव कर लिए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों का। ये सब सिर्फ हो पाया आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार की वजह से सब हो पाया आज। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों का। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार हमेशा मेरे साथ रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियोस लेके आता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं। आज हम देखेंगे अपने जीपीआई सोल्यूशन का पार्ट नंबर 12। और फ्रेंड्स, ये वीडियो लाने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया फ्रेंड्स कि मेरी हेल्थ थोड़ा सही नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हूँ। तो आप लोगों के लिए हमेशा अब मैं डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज क्या जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम वो क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं, उनसे हम क्या क्या सीखेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्लाई व्हील का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने फ्लाई व्हील के पूरे जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया है। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने जितने भी फ्लाई व्हील के लास्ट ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो ए का पेपर हो, चाहे वो जे का पेपर, चाहे वो ईएससी का पेपर हो, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स अच्छे उसमें थ्योरी के क्वेश्चन है। प्लीज अगर आप लोगों ने फ्लाई व्हील को वीडियो नहीं देखा है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप फ्लाई व्हील का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको फ्लाई व्हील का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आप सीख जाएंगे उसको, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब आज जो हम सीखेंगे व्हाट इज द गवर्नर, थोड़ा शॉर्ट में सीखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने फ्लाई व्हील का वीडियो अपलोड किया पार्ट 1 पार्ट 2 बना के, वैसे ही मैं गवर्नर का पूरा फुल लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा, तो आपका गवर्नर से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आज जो हम सीखेंगे जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, पूरा प्रॉपर फिगर से प्रॉपर हम लोग पूरा डिफरेंशिएट करके पूरा सीखेंगे जिग्स एंड फिक्सचर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा ग्राइंडिंग व्हील का आईएसओ का मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो अपने मेन वीडियो से अलग करके उसको अपलोड कर दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आईएसओ का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आईएसओ के मतलब ग्राइंडिंग व्हील का जो आईएसओ होता है उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको थोड़ा ट्रिक बताया होगा कैसे हमको उसको याद करना है। और जो आज हम सीखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील में ड्रोइंग क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, और उसमें हमारा एक टर्म होता है ग्लेजिंग का, व्हील का ग्लेजिंग, और एक टर्म होता है व्हील का लोडिंग। ये पूरा आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मेन टॉपिक क्या है और अपना मेन क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट टाइप ऑफ गवर्नर इज हार्टनेल गवर्नर। मतलब हार्टनेल गवर्नर किस टाइप का गवर्नर है, डेड वेट गवर्नर है कि इनर्शियल गवर्नर है कि स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है कि हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है हमारा पेंडुलम टाइप गवर्नर है। तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले कि व्हाट इज द गवर्नर और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द फ्लाई व्हील। उसके बाद हम पूरा अपना गवर्नर का पूरा वो देखेंगे कितना मतलब किस टाइप के गवर्नर किस के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द गवर्नर। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नर क्या होता है हमारा, पहले हम सीखते हैं गवर्नर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और बेसिकली स्टूडेंट्स कहाँ दिक्कत करते हैं, गवर्नर कहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बेसिकली गवर्नर तो हम सीखेंगे अभी, उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे जो है गवर्नर में फ्लाई व्हील से हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द गवर्नर एंड व्हाट इज द फ्लाई व्हील, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि गवर्नर का यूज आखिर हम करते क्यों है, गवर्नर क्यों आया। देखो, जब भी हमको ये मान लो हमारा कोई रोड है, कोई सड़क है हमारी जो ऐसे ऊपर जा रही मतलब ऊपर जा रही है सड़क, तो यहाँ पे हमारी कोई व्हीकल है, ठीक है, ये हमारी कोई व्हीकल है। तो जब भी व्हीकल पे लोड इंक्रीज करेगा, मान लो ये इस व्हीकल को ऊपर जाएगा ये व्हीकल, तो इस पे लोड इंक्रीज करेगा, मतलब व्हीकल पे लोड इंक्रीज करेगा। तो जब भी व्हीकल पे लोड इंक्रीज करेगा तो उस समय हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज होना पड़ेगा। उस समय क्या होगा, हम फ्यूल की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देंगे। जब एक्स्ट्रा फ्यूल देंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, मतलब जब बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को एक्स्ट्रा कर देंगे, मतलब इंक्रीज कर देंगे फ्यूल की बर्निंग, उससे हमारी क्या होगी, जो एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके लिए हमें जब इस व्हीकल को ऊपर लेके जाना है तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन वो करेगा, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम फ्यूल को जब बर्न कराएंगे, एक्स्ट्रा फ्यूल को हम बर्न कराएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी। बट उस एक्स्ट्रा फ्यूल की सप्लाई का
रेगुलेट कौन करेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा फ्यूल होगा तो उसकी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है हमारा गवर्नर, उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है हमारा गवर्नर। तो मतलब गवर्नर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे व्हीकल में या हमारे किसी भी मशीन में फ्यूल की रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करता है। जब हमको उसमें लोड की रिक्वायरमेंट को, अपने लोड की रिक्वायरमेंट को या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो लोड के हिसाब से हमारा फ्यूल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और उसकी सप्लाई को रेगुलेट करता है हमारा गवर्नर। ये होती है हमारी बेसिक डिफिनेशन गवर्नर की। वो अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये एज मैंने लेमैन की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द गवर्नर। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर गवर्नर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये आप सीख गए ना गवर्नर। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ फ्लाई व्हील क्या होता है। पहले देखो, गवर्नर इतना हो गया, तो मतलब गवर्नर की डिफिनेशन क्या होगी, इसको अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, मतलब इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो रोल ऑफ गवर्नर इज, मतलब क्या हुआ, इतना मैंने आपको फिगर से दिखाया, तो उसको जब हम एक मतलब अगर उसको हम डिफाइन करना चाहेंगे हम, तो कैसे लिखेंगे उसको, रोल ऑफ गवर्नर इज दस टू मेंटेन, इसको आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था कि मैकिंज टॉक्स के नाम से एक छोटा सा नोट्स कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अब जो मैं आपको सिखाता जाता हूँ उसको नोट्स में हमेशा लिखते जाइए। जब आपका नोट, जब आपको एक पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपने सीख ली ऑलरेडी। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ छोटा सा नोट्स आप लोग अपने लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, देखो अगर हम इसको हम गवर्नर को छोटा सा अगर वो करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा, द रोल ऑफ गवर्नर इज दस टू मेंटेन ए कांस्टेंट मीन स्पीड ऑफ रोटेशन by regulating fuel supply and thus regulating net input power। अभी इसका मतलब मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। उसका पहले मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में पूरा आपको अच्छे से सिखा दिया था। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नर का रोल क्या होता है, इज दस टू मेंटेन ए कांस्टेंट मीन स्पीड ऑफ रोटेशन बाय रेगुलेटिंग फ्यूल सप्लाई। मतलब मैंने बताया ना आपको, फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करके ये कांस्टेंट मीन स्पीड को मेंटेन करता है, एंड दस रेगुलेटिंग नेट इनपुट पावर की इनपुट पावर क्या नेट हमको देना है, इनडायरेक्टली ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर एक गवर्नर की डेफिनेशन। प्लीज इसको आप लोग लिख लीजिए। गवर्नर की डेफिनेशन क्या होती है, टू मेंटेन ए कांस्टेंट मीन स्पीड ऑफ रोटेशन बाय रेगुलेटिंग फ्यूल सप्लाई, मतलब फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करके एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखना। ठीक है, एंड दस रेगुलेटिंग द नेट इनपुट पावर, जिससे कि हमारी इनपुट पावर जो हम उसमें नेट दे रहे हैं वो भी हमारी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वो रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ गवर्नर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द फ्लाई व्हील। तो चलिए उसको सीखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द फ्लाई व्हील। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या डिफरेंस होता है फ्लाई व्हील और गवर्नर में, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड गवर्नर। पहले हम देखते हैं फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील भी स्पीड को रेगुलेट करता है, आप सबको पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। मतलब फ्लाई व्हील भी रेगुलेट करता है स्पीड को, सिंपल सी बात है, फ्लाई व्हील भी स्पीड को रेगुलेट करता है। बट कैसे रेगुलेट करता है ये इसमें अलग है, ये इसमें अलग चीज है कि वो कैसे स्पीड को रेगुलेट करता है। तो वो कैसे स्पीड को रेगुलेट करता है, बाय रिड्यूसिंग द फ्लक्चुएशन बिटवीन द मीन स्पीड, मतलब बाय रिलीजिंग, देखो मैंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है मशीन में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है उसको फ्लाई व्हील स्टोर कर लेता है, और जब एनर्जी की उसमें लैक होने लगता है एनर्जी उसमें, तो फ्लाई व्हील जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो उसको रिलीज कर देता है। मतलब बाय रिलीजिंग, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि स्पीड तो रेगुलेट करता है हमारा गवर्नर भी और फ्लाई व्हील भी, बट कैसे वो स्पीड रेगुलेट कैसे करता है ये उसमें मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब ये कैसे करता है, फ्लाई व्हील स्पीड को रेगुलेट कैसे करता है, वो ये ऐसे करता है, बाय रिलीजिंग एंड स्टोरिंग, बाय रिलीजिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी
and reducing the fluctuation of speed about mean speed। ये होता है हमारा फ्लाईव्हील का मेन डिफिनेशन। फ्लाईव्हील का मेन डिफिनेशन क्या होता है? एक्चुअली वो स्पीड को रेगुलेट तो करता है, कैसे रेगुलेट करता है वो मेन चीज है। बाय रिलीजिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अबाउट मेन स्पीड। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अबाउट मेन स्पीड, ये होता है मेन डिफिनेशन फ्लाईव्हील का। अगला पॉइंट क्या होता है फ्लाईव्हील में? ये ओनली क्या करता है? it just redistributes energy। ये खाली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब it just redistributes energy among various strokes of cycle। ठीक है, समझ लेना फ्रेंड्स क्या होती है बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। ये पहला डिफरेंस था। और सेकंड ये होता है इट जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स द एनर्जी अमंग द वेरियस स्ट्रोक्स ऑफ द साइकिल। ये होता है हमारा बेसिकली मेन डिफिनेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। अब आते हैं हम गवर्नर में। गवर्नर क्या होता है फ्रेंड्स? आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग एक छोटा सा नोट्स बनाइए। मान लीजिए आपका नोट्स की कॉपी है, ये नोट्स बनाइए मैकिंज टॉक्स के नाम से आप ये नोट्स बनाइए और उस नोट्स में इतना स्पेस जो है नीचे इतना स्पेस लीव कर दीजिए। बाकी जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जितने पार्ट में लाने वाला हूं मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन कर। अब आप लोग ये समझिए, जो आप लोग ये बोलते रहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, लेक्चर क्या होते हैं, तो यही आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन से मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं। तो प्लीज उस नोट्स में इन लेक्चर्स को नोट करते आइए। जब आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा मैं, तो आप लोग देखें कि आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट से मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो आप अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं कि एक नोट बना लीजिए मैकिंज टॉक्स नाम से और स्टार्टिंग से देखिए, पार्ट 1 से स्टार्ट करिए देखना पूरा। और पार्ट जो इसके आगे वाले पार्ट भी आने वाले वो भी बहुत ही अच्छे से पार्ट होंगे। तो प्लीज इसका नोट्स बनाइए, आप लोग बहुत ही अच्छा सीख जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम भी देखते हैं कि व्हाट इज द। अब देखो इसको हटाता हूं पहले फ्लाईव्हील में। अब आते हैं अपने गवर्नर के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट एज ए डिफरेंस मैं आपको सिखाता हूं कि गवर्नर क्या होता है। देखो गवर्नर भी हमारा जो होता है, गवर्नर भी हमारा क्या होता है, ये बाय रेगुलेटिंग फ्यूल सप्लाई, बाय रेगुलेटिंग, ये भी जो हमारे स्पीड को रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स स्पीड, ये भी हमारे स्पीड को रेगुलेट करता है। स्पीड को तो ये भी करता है रेगुलेट, बट बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल, फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करके ये हमारा स्पीड को रेगुलेट करता है। बट इसमें एक मेन पॉइंट और है कि ये नेट पावर को भी इंक्रीज कर देता है, मतलब इंक्रीज द नेट पावर। इसमें इतना होता है कि ये जो नेट पावर हम दे रहे हैं उसको भी ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द नेट पावर को भी ये इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है? बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल, बाय इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई, मतलब फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करा के हमारा गवर्नर जो है मशीन की नेट पावर को भी इंक्रीज करा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गवर्नर। अब हम देखते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर के मेन टाइप्स क्या होते हैं, वो किस किस के अंदर आते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन आया था कि विच टाइप ऑफ गवर्नर इज ए हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर किस टाइप का गवर्नर होता है, अब हम वो सीखेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट था, ये आपको मैंने बेसिक डिफरेंस सिखा दिया फ्लाईव्हील का और गवर्नर का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब में वीडियोस को सभी फ्रेंड्स को आपको दिखाएगा अपने उनके स्क्रीन पे। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब देखो, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। इससे हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ठीक है, तो जब इसका चैप्टर अलग से मैं लेके आऊंगा तो उसमें हर जितने भी टाइप्स के गवर्नर हैं सबको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी टाइप के गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जब इसका मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, बेसिकली इसमें अभी हम इस समय हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो जो हमारा गवर्नर होता है, जो हमारा गवर्नर होता है, गवर्नर दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है इनर्शिया गवर्नर, इनर्शिया गवर्नर,
और दूसरा हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा होगा कि मैक्सिमम केसेस में हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ही इस्तेमाल करते हैं, इनर्शिया गवर्नर का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। आपको ये बात मालूम है कि क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इनर्शिया गवर्नर का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ क्यों नहीं करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है इनर्शिया गवर्नर से, प्रॉब्लम क्या होती है, हम इसको क्यों यूज नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम जो है एक्चुअली मेन स्पीड पे डिपेंड करते हैं। एक्चुअल स्पीड जो उसकी मेन वैल्यू होती है, जो हमारी मेन स्पीड होती है, हम उस पर डिपेंड होते हैं। जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो उससे क्या रीजन निकल के आएगा, उससे ये पहले हम लिख देते हैं कि वी डू नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड। हम जो है स्पीड की एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम रेट ऑफ स्पीड पे डिपेंड करते हैं। बल्कि हम एक्चुअली वी डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हम उस पर डिपेंड करते हैं। ये इससे हम क्या होता है कि जो हमारा इनर्शिया गवर्नर होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब दिस गवर्नर इज मोर सेंसिटिव बहुत ही होता है, मोर सेंसिटिव होता है। और इस गवर्नर का वेट भी अधिक होता है, इस गवर्नर का अधिक होता है। इसलिए हम इनर्शिया गवर्नर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है। छोटा सा भी ऊपर नीचे हुआ, प्लस माइनस का 0.01 हुआ, तो ये बहुत इसकी रीडिंग बहुत ही हाई ऊपर नीचे हो जाएगी, जो हमको नहीं चाहिए। तो ये देखो सेंसिटिव तो होता है, इसीलिए एक्यूरेट भी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब इसका सब अच्छा नहीं है, इसकी अच्छाई भी है कि एक्यूरेट भी होता है, लेकिन हमको हमारा काम इससे नहीं हो पाता है। हमारा काम हमारा सेंट्रीफ्यूगल से ही होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे हम इनर्शिया गवर्नर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं हम वो देखते हैं। देखो इतना समझ आ गया ना। अब देखो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर बेसिकली हमारा जो है दो टाइप का होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। पहला हमारा होता है पेंडुलम टाइप, इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके और दूसरा हमारा होता है लोडेड गवर्नर। ठीक है, पहला हमारा होता है पेंडुलम टाइप और दूसरा हमारा होता है लोडेड गवर्नर। तो इसके अंदर जो आता है हमारा पेंडुलम टाइप के अंदर जो आता है वो हमारा होता है वाट गवर्नर, WATT वाट गवर्नर। ये होता है हमारा वाट गवर्नर। ठीक है, पेंडुलम टाइप में आता है हमारा वाट गवर्नर। उसके बाद लोडेड में हमारे पास दो टाइप होते हैं। लोडेड में वो क्या क्या होते हैं, वो होता है हमारा डेड वेट, एक होता है डेड वेट गवर्नर WEIGST डेड वेट गवर्नर, और दूसरा होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। देखो उसके बाद इसमें और क्या आएगा, डेड वेट में जो आता है वो हमारा आता है पोर्टर गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर। ये हमारे होते हैं डेड वेट के अंदर लोडेड गवर्नर में, और लोडेड गवर्नर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में। ठीक है, और स्प्रिंग वाले में हमारे आते हैं 4 गवर्नर आते हैं इसमें, 1 2 3 4। पहला होता है हमारा हार्टन गवर्नर, दूसरा हमारा होता है पिकरिंग गवर्नर, तीसरा हमारा होता है विल्सन हार्टनेल, और फोर्थ वन हमारा होता है हार्टनेल गवर्नर। ठीक है, देखो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स। पहला इनर्शिया गवर्नर, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। इनर्शिया गवर्नर हमारा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही इसका वेट हैवी होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, जो हमारा मेन गवर्नर होता है। इसमें दो टाइप के होते हैं हमारे, पेंडुलम टाइप और लोडेड गवर्नर। ठीक है, पेंडुलम टाइप में हमारा होता है सिंपल एक ओनली वाट गवर्नर। उसके बाद लोडेड में हमारा दो प्रकार के आता है, एक होता है हमारा डेड वेट लोडेड और एक होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। तो डेड वेट में अपना दो होता है, पोल्टर और प्रोवेल, और स्प्रिंग कंट्रोल में हमारा 4 होता है, हार्टन, पिकरिंग, विल्सन हार्टनेल और हार्टनेल गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी से क्वेश्चन हम अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ गवर्नर इज हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर हमारा कौन सा टाइप का गवर्नर है, तो आप देख सकते हैं कि जो हार्टनेल गवर्नर यहाँ पे है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्प्रिंग कंट्रोल या स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। तो आपको ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था, क्या पता अगले टाइप में आपको ये दे दे कि प्रोवेल गवर्नर या पोर्टर गवर्नर किस टाइप का गवर्नर है, डेड वेट गवर्नर है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है,
पेंडुलम टाइप गवर्नर है, इनर्शियल गवर्नर है। तो आपको हमेशा ये क्लासिफिकेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। तो इस आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दैट इज स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, दैट इज कि हार्डनर गवर्नर इज ए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना इतने अच्छे से। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर इफ एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल इज 100 रेडियन पर सेकेंड, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 3 mm, 2 mm, 1 mm एंड 4 mm। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज द व्हाट गवर्नर। व्हाट गवर्नर जो होता है वो क्या होता है, और बेसिकली ये हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट गवर्नर का हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा व्हाट गवर्नर होता क्या है। देखो ये हमारा होता है व्हाट गवर्नर। व्हाट गवर्नर में दो बॉल्स होती है, एक बॉल ये होती है, एक बॉल ये होती है। ठीक है, ये इसका स्पिंडल होता है। ये हमारा जो स्पिंडल होता है वो हमारा होता है क्रैंक शाफ्ट से लगा होता है, मतलब द स्पिंडल इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अब ये दो आर्म होते हैं। उसके बाद ये हमारा स्लीव होता है, ये हमारा स्लीव होता है, दिस इज आवर स्लीव। स्लीव जो होता है हमारा फ्यूल की सप्लाई को, मतलब जैसे ये जब स्पिंडल की स्पीड तो तेज होगी, जब स्पीड और तेज घूमेगा तो हमारी बॉल भी जो है दूर जाएगी, बॉल जो है दूर भागेगी। जब बॉल दूर भागेगी तो स्लीव ऊपर जाएगा, तो स्लीव ऊपर जाएगा, तो जब स्लीव ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है फ्यूल की सप्लाई को, ये जो यहाँ पे लग के ऐसे ऐसे ओपन क्लोज होगा, तो यही हमारी फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करेगा। ठीक है, और जब हमारी स्पिंडल की स्पीड स्लो होगी, जब स्पीड स्लो होगी तो बॉल इधर आएगा, जब स्पीड स्लो होगी तो बॉल इधर आएगा, जब बॉल इधर आएगा तो स्लीव हमारा इधर आएगा, नीचे जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो हमारा तो इसका भी हमारा ओपन क्लोज का रेगुलेशन होगा, मतलब यहाँ से हमारी फ्यूल की सप्लाई को रेगुलेट करता है। ये ऐसे ये हमारे स्लीव से जुड़ा हुआ है, मतलब बॉल की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्लीव का हाइट का मूवमेंट। तो ये हमारा सिंपल होता है व्हाट गवर्नर। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका एफबीडी देखेंगे तो उसको कैसे हम देखेंगे, और इसमें कुछ कुछ क्या क्या टर्म्स होते हैं मेन। देखो, तो जो हमारा बॉल होता है, इस बॉल के सेंटर से जो हमारी स्पिंडल है, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी आर। ठीक है, मतलब रेडियस। उसके बाद जो बॉल के यहाँ सेंटर से जो ऊपर यहाँ पे जब ये दो पॉइंट जहाँ ये आर्म जहाँ पे ऐसे मिलते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट को बोलते हैं एच। ठीक है, और यहाँ पे बॉल को जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो होता है हमारा एफसी फोर्स। ठीक है, और मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उसका मतलब एफ इक्वल टू एफसी होगा इक्विलिब्रियम में। तो ये जो हमारा एफ जो अंदर की ओर लगता है, एफ हमारा होता है कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, मैं आपको ये अभी खाली मैं आपको इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग व्हाट गवर्नर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं आपको जैसे मैंने फ्लाईव्हील का लेक्चर लिया हुआ है, वैसे मैं इसका सेपरेट लेक्चर लूंगा, उसमें जितने भी टाइप्स के गवर्नर होते हैं सभी को मैं आपको फिगर के हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा, सभी के क्या मेन फॉर्मूले होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो देखो अब गवर्नर का जो हमारा व्हाट गवर्नर होता है, इसका मेन फॉर्मूला होता है, ये होता है H इक्वल टू G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये है हमारा व्हाट गवर्नर का मेन फॉर्मूला, H इक्वल टू G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपन करें और इसको अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा ओमेगा होता है, ओमेगा हमारा होता है इक्वल टू 2 पाई n बाई 60। हमारा ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई n बाई 60। जो हमारी ओमेगा होती है हमारी एंगुलर स्पीड होती है। ठीक है, और जो हमारा g होता है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू हम बेसिकली लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, जब इसको यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे, मतलब g की वैल्यू हम 9.81 रख देते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको नोट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं जैसे हमारा h इक्वल टू है g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, तो g की वैल्यू हम लिखते हैं 9.81। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n बाई 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू 895 बाई n स्क्वायर। ये आपका रिलेशन हो गया h का, ये h का रिलेशन हो गया आरपीएम से, और यहाँ पे h का रिलेशन हो गया ओमेगा से। तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है और आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है, बट लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ प्लीज आप इसको ही याद रखिए, h इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। इसको मत याद रखिए h इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया है इसको, इस इक्वेशन को हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया है, हमने g की वैल्यू लिया हुआ है 9.81
बट क्वेश्चन में अगर आपको उसने जी की वैल्यू 10 दे दिया, जी की वैल्यू उसने अगर 10 दे दिया आपको, तो ये वहां पे नहीं बैठेगा, ये वहां फिट नहीं बैठेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ आप इसको याद रखिए। और अगर आपको n देता है तो n से आप, तो अगर आपको n देता है और जी की वैल्यू 10 देता है तो n यहाँ पे आप पुट करके ओमेगा निकाल लीजिए, फिर ओमेगा को यहाँ पुट कर दीजिए और 10 को यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपको h मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप इस वीडियो को पॉज करिए, जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था उसको आप अपने से सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आता है। तब तक मैं यहाँ पे उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बोला था हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल इज 100 रेडियन पर सेकंड। मतलब आपको ओमेगा की वैल्यू उसने दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा उसने आपको दे दिया है 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक, उसने आपको ओमेगा की वैल्यू दे दिया है और बोलता है कि टेक जी, देखिए यहाँ भी जी आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। तो कुछ नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली विदाउट कैलकुलेटर इस सवाल को आप लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जेईई के पेपर्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ऐसा देगा जो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला बेस होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या था, h = g डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको 10 दे दिया और ओमेगा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, 100 रेडियन दिया हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स ओमेगा आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम काट देंगे तो हमको मिलेगा 1/1000। तो हमको h की वैल्यू मिल गई 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। बट आपको ऑप्शन mm में दिया हुआ है, जब इसको हम mm में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे और ये mm में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिलीमीटर। तो आपका h की वैल्यू क्या आएगी 1 मिलीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिक्सचर। मतलब इसमें कौन सा फिक्सचर का फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको प्रॉपर जिग एंड फिक्सचर का डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा, आपको कैसे याद रखना है कि क्या जिग होता है और क्या फिक्सचर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम समझते हैं कि व्हाट इज द जिग एंड फिक्सचर। ठीक है, देखो इसका एक ट्रिक है जिग और फिक्सचर का। जे से जिग होता है, एफ से फिक्सचर होता है। ठीक है, तो जिग मतलब जे से जिग और जे से जुगाड़। तो मतलब जे से जुगाड़ होता है और जुगाड़ हम क्या करते हैं, हम वो सभी चीज हम जानते हैं जुगाड़ करना, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम अपने साथ कर सकते हैं वो होता है जुगाड़। मतलब हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑपरेशन करना है उस पर, या तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी काम करना है, मतलब जैसे ही हमारे पास वर्कपीस है, इसमें हमारा मेन 2 काम होगा। पहला काम है कि वर्कपीस को होल्ड करना है, ठीक है। सेकंड काम होगा कि जो वर्कपीस पे जो टूल आएगा उस टूल को हमें गाइड करना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हमें वर्कपीस को होल्ड करना है, पहला पॉइंट ये है कि हमें वर्कपीस को होल्ड करना है, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि हमें टूल को गाइड करना है, हमें टूल को गाइड भी करना है। तो जो काम हम जुगाड़ से कर सकें, जुगाड़ में हम ऐसी चीज खोजते हैं जो काम हम सब कुछ कर सकें, उसी को हम बोलते हैं जुगाड़, ठीक है। तो मतलब जे से जुगाड़ और जे से जिग, मतलब जिस चीज में जुगाड़ लगा के हम टूल को होल्ड भी कर सकते हैं और टूल को गाइड, मतलब वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं और टूल को गाइड कर सकते हैं, वो होता है जुगाड़। और जुगाड़ से जिग, जे से जिग, मतलब जिग ऐसी चीज होती है जिसमें हम वर्कपीस को होल्ड भी कर सकते हैं और टूल को गाइड भी कर सकते हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जिग और फिक्सचर में जिग क्या होता है, फिक्सचर क्या होता है। ये बहुत ही बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें हम टूल को गाइड करते हैं, किसमें सिर्फ हम वर्कपीस को होल्ड करते हैं। बच्चे हमेशा ये चीज भूल जाते हैं। तो इसको मैंने ऐसा ही याद किया था कि जे से जुगाड़, जे से जिग, मतलब हम इसमें टूल को गाइड भी करेंगे और वर्कपीस को होल्ड भी करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अच्छा ट्रिक था ना, इसको मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिग। तो जिग में देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी हो गई लोकेटिंग पिन, ये हमारा हो गया जिग, ये हो गया हमारा वर्कपीस रखा हुआ है। तो देखो जिग में ही क्या है, यहाँ पे टूल को गाइड करने का अरेंजमेंट पूरा दिया हुआ है, प्रॉपर किया हुआ है। मतलब जिग ऐसी चीज होती है जिसमें हम वर्कपीस को होल्ड भी कर सकते हैं और टूल को गाइड भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा जिग, ठीक है। अब फिक्शन क्या होता है? फिक्शन मतलब फिक्स करना, खाली हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ हम टूल को होल्ड, मतलब टूल ने वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एक टाइप का फिक्सचर है हमारा ये इसमें है फिक्सचर का लोकेटिंग पिंस। तो आप इसमें देख रहे हैं कि वर्कपीस को इसमें होल्ड किया हुआ है, मतलब वर्कपीस को प्रॉपर तरह से ग्रिप किया हुआ है। तो जो खाली वर्कपीस को होल्ड करता है, इसमें टूल को गाइड करने कोई अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ। मतलब तो जिसमें टूल को गाइड करने कोई अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ, ओनली फॉर यूज फॉर होल्डिंग द वर्कपीस, दिस इज कॉल्ड एज द फिक्सचर। तो ये होता है हमारा फिक्सचर।
अब क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिक्सचर। तो सिंपल सा सारे ऑप्शन नंबर ए होल्डिंग द वर्क पीस, ठीक है, फिक्सचर जो वर्क पीस को होल्ड कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्लैंपिंग द वर्क पीस, क्लैंप करके रखेगा होल्ड किया है तो। लोकेटिंग द वर्क पीस, सिंपल सी बात है, वर्क पीस को होल्ड किया मतलब पहले वर्क पीस को लोकेट कराया होगा कि कहाँ किस प्रॉपर प्लेस हमको वर्क पीस रखना है, तो ये भी काम होता है। ऑप्शन नंबर डी गाइडिंग द टूल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिक्सचर। तो गाइडिंग द टूल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फिक्सचर, गाइडिंग द टूल इज ए फंक्शन ऑफ जिग, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि फिक्सचर हमारा टूल को गाइड नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। तो मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गाइडिंग द टूल। अब ये हमारे तो क्या कहते हैं जिग और फिक्सचर का पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन 5 पॉइंट्स का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से जिग और फिक्सचर का प्रॉपर डिफरेंशिएशन आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। वो वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इफ ए रॉड एक्सपैंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। मतलब अगर कोई रॉड है जो फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, मतलब फ्रीली वो एक्सपेंड करते जा रही है, तो वो क्या डेवलप करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए नो स्ट्रेस, बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, सी थर्मल स्ट्रेस या डी बेंडिंग स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नो स्ट्रेस। क्योंकि देखो मान लो, इसको हटाता हूं मैं, मान लो कोई रॉड है हमारी, उसको हम हीट कर दें, मतलब एक तरह से हम उसमें थर्मल स्ट्रेस देखना चाहते हैं। मान लो ये हमारी कोई दीवार है, ये हमारी दीवार है, ठीक है, और ये हमारे पास रॉड रखी हुई है, ये हमारे पास रॉड रखी है, दीवार में रॉड लगी हुई है ऐसे, ठीक। यहाँ पे हम हीट देते हैं, यहाँ पे हम इसको रॉड को हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं। जब रॉड को हीट देंगे तो मान लो वो हमारी एक्सपेंड करेगी, वो एक्सपेंड करेगी, ऐसे एक्सपेंड करेगी, वो एक्सपेंड होते जाएगी। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो इस पे स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा, मतलब इसको हम रोक नहीं रहे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज लगा के जब उसको रोकेंगे ही नहीं, वहां पे स्ट्रेस नहीं आएगा। बट मान लो एक अदर केस आता है जिसमें रॉड ये थी और यहाँ तक वो एक्सपेंड हो रही थी, यहाँ पे ये रॉड एक्सपेंड हो रही थी, बट यहाँ पे हमने एक अलग से एक यहाँ पे दीवार लगाया हुआ था, यहाँ पे इसको हीट कर रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इतना रॉड एक्सपेंड हो सकता था, बट यहाँ पे हमने इतना एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्ट कर दिए, इतना एक्सपेंशन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिए, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, ये हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पे हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो तब यहाँ जब हम किसी रॉड को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तब जाके हमारा कोई स्ट्रेस डेवलप होगा। जबकि क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इफ ए रॉड एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग, मतलब हीट तो कर रहे हैं बट वो फ्रीली एक्सपेंड करते जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ आ गया आपको। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नो स्ट्रेस, ठीक है। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है ग्राइंडिंग ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल इज नॉट इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ, मतलब ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करना इकोनॉमिक क्यों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए लो वर्कपीस स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर बी हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर डी रैपिड व्हील वेयर। तो यहाँ पे आपको एक टर्म मिला फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, और इसका एक भाई क्या होता है, मिलता जुलता एक टर्म होता है, वो होता है हमारा ग्लेजिंग। तो मैं आपको प्रॉपरली ग्लेजिंग और क्लॉगिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राइंडिंग व्हील का जो आईएसओ कोडिंग होती है, ग्राइंडिंग व्हील की आईएसओ कोडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग है आईएसओ कोडिंग ग्राइंडिंग व्हील की। इसका मैंने सेपरेट एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, आईएसओ कोडिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्होंने पार्ट 1 से पार्ट 11 देखा होगा उनको एक क्वेश्चन मिला होगा आईएसओ का। मैंने उसमें प्रॉपर जो इसका ग्राइंडिंग व्हील का जो आईएसओ कोड होता है उसमें मैंने आपको ट्रिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसमें हमारी एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में होगा इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी। उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, आपको इसमें इमेज भी आ रही होगी कि आप जाएंगे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पे जाने के बाद आपको मिलेगा आईएसओ कोडिंग ऑफ व्हील्स, तो आप जाके उसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो आईएसओ का जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील में ये हमारा ये टर्म होता क्या है, ये ग्लेजिंग क्या होता है, हमारा ये क्लॉगिंग क्या होता है, ठीक है। देखो
जो हमारा ग्लेजिंग होता है, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील ग्लेजिंग होती है, मतलब ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, जो जो हमारा ये टर्म होता है, ये बेसिकली होता क्यों है? आखिर ग्लेजिंग और क्लॉगिंग होता क्या? देखो इसका एक और नाम होता है, जो हमारा ये होता है इसका एक और नाम होता है लोडिंग, उसको हम बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लोडिंग। देखो जब हम ग्राइंडिंग व्हील का लगातार इस्तेमाल करते हैं, मतलब लगातार ग्राइंडिंग व्हील से हम अपना काम करते जा रहे हैं, मतलब अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे हम, जो उसकी शार्पनेस होगी, जो उसमें जो एज होंगे, जो उसमें एब्रेसिव लगे हुए हैं वो डल हो जाएंगे, मतलब उनका जो एज, जो उनका मेन काम होता है वो खराब हो जाएगा, डल हो जाएगा। जैसे हमारी चक्कू होती है, चक्कू से हम लगातार अपना काम करते जाएंगे तो उसकी जो शार्पनेस होगी वो खत्म हो जाएगी, वो डल हो जाएगी। वैसे हमारा इसमें होता है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा ऐसा ही होता है। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं, जो हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील होता है, यहाँ पे जो एब्रेसिव लगे होते हैं, यहाँ पे जो एब्रेसिव लगे होते हैं, इन्हीं से हमारा मशीनिंग होता है। मशीनिंग वाला काम हमारा इन्हीं एब्रेसिव से ही होता है। लेकिन जब एब्रेसिव की जो शार्पनेस है, जो इनकी शार्पनेस है, जब वही खत्म हो जाएगी, जब वही डल हो जाएगा शार्पनेस इनका, तो कौन काम करेगा? तो काम हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर हम लगातार ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का जो एब्रेसिव होगा, जो उसकी शार्पनेस होगी, वो खत्म हो जाएगी, वो डल हो जाएगी। तो मतलब ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के कंटिन्यूअस यूज की वजह से वह डल हो जाएगा, मतलब उसकी जो वो है वो डल हो जाएगा, एंड उसकी शार्पनेस जो है ब्लंट हो जाएगी। हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, शार्पनेस गेट्स ब्लंट। शार्पनेस जो है ब्लंट हो जाएगी, ठीक है, शार्पनेस उसकी खत्म हो जाएगी। ये होता है हमारा ग्लेजिंग। जो इसका अपीयरेंस होता है, मतलब जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील में ये ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब उसमें अगर ग्लेजिंग हो जाता है तो उसको जो उसका अपीयरेंस होगा, जो उसका ग्राइंडिंग व्हील का अपीयरेंस होगा, वो हमारा ग्लास लाइक अपीयरेंस होगा। ग्लास लाइक अपीयरेंस, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लास लाइक अपीयरेंस कहाँ दिखता है हमको। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लास लाइक अपीयरेंस कहाँ दिखता है हमको, तो वो हमको मिलता है ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स में। ठीक है, ये होता है हमारा ग्लेजिंग। तो ये होता क्या है, इसका मेन रीजन क्यों होता है? ग्लेजिंग का मेन रीजन क्या होता है? ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ हार्डर मटेरियल्स। हार्डर वर्कपीस का ग्राइंडिंग करने से हमारा ग्लेजिंग होता है। ये हो गया हमारा मेन रीजन। तो इसका रीजन होता है हमारा, इसका बेसिक रीजन क्या होता है? ड्यू टू ग्राइंडिंग ऑफ हार्डर मटेरियल्स। हार्डर मटेरियल्स की ग्राइंडिंग की वजह से ही हमारा होता है ग्लेजिंग। और या तो हाई स्पीड पे, मतलब हाई स्पीड पे अगर हम ग्राइंडिंग करते हैं तब होता है हमारा ग्लेजिंग। मतलब दो मेन रीजन होते हैं ग्लेजिंग के। पहला ड्यू टू मशीनिंग ऑफ हार्डर मटेरियल, दूसरा ड्यू टू मशीनिंग एट हाई स्पीड। ठीक है, तो ये इसके दो रीजन होते हैं हमारे ग्लेजिंग के। इसका अपोजिट होता है हमारा क्लॉगिंग। क्लॉगिंग बोले तो लोडिंग। मतलब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द क्लॉगिंग या व्हाट इज द लोडिंग। इतना समझ में आ गया आपको ना फ्रेंड्स? किसी को कोई भी दिक्कत होगी मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं आप पक्का बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको नहीं समझा, अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसका अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि उसमें आपको जहां भी कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या होता है क्लॉगिंग या लोडिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्लॉगिंग या लोडिंग क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारा मान लो ये हमारा व्हील हो गया, ग्राइंडिंग व्हील हमारा ये हो गया, ये इसके एब्रेसिव पार्टिकल्स हो गए। अगर इसको हम जूम करके देखेंगे, मान लो ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, इसका एब्रेसिव पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, इसका एब्रेसिव हो गया, यहाँ पे हमारा व्हील हो गया। ठीक है, जब ये किसी भी वर्कपीस की, यहाँ पे मान लो किसी भी वर्कपीस की ग्राइंडिंग कर रहा है वर्कपीस की, तो वर्कपीस से जो चिप्स निकलेंगे, वर्कपीस से जो चिप्स निकलेंगे वो जो है इसमें जाके फिल हो जाएंगे। मतलब जो इसमें जो ये स्पेस है ना, जो ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे जो एब्रेसिव के बीच ये हमारा एब्रेसिव होता है, ये हमारा एब्रेसिव होता है। ठीक है, जब यहाँ पे इसका हम इस व्हील का वो मतलब इस वर्कपीस का ग्राइंडिंग करेंगे तो यहाँ से निकलेगा चिप्स। जो चिप्स क्या होगा, वो यहाँ पे आके स्टक कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आके भर जाएगा। जो उसमें स्पेस होगा, ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव के बीच में जो स्पेस होगा उसमें हमारे चिप्स आके भर जाएंगे। यहाँ पे हमारे चिप्स जो है उसकी जगह ले लेंगे स्पेस की जाके, मतलब हमारे चिप्स जो है ग्राइंडिंग व्हील में लोड हो गए, लोडेड। इसी को बोलते हैं लोडिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज आके हमारे ग्राइंडिंग व्हील में घुस गई, मतलब लोड हो गई उसके ऊपर आके, इसीलिए उसको बोलते हैं लोडिंग।
और उसी का वर्ड होता है क्लॉगिंग, क्लॉग कर देना, मतलब ब्लॉक कर देना उस चीज को, मतलब यहाँ पे स्पेस को उसने ब्लॉक कर दिया, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं क्लॉगिंग। अब देखो इसको डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे चिप्स आके इकट्ठा हो गए, तो जो इसकी शार्पनेस थी एज की, यहाँ पे जो एज था हमारा, जो हमारा एब्रेसिव थी, इनका जो ग्राइंडिंग एक्शन था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये यहाँ पे भर गया तो एक तरह से एकदम पूरा पूरा एक स्मूथ सरफेस बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है क्लॉगिंग। ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है, क्लॉगिंग का मेन रीजन होता है ग्राइंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर मटेरियल, ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल, मतलब सॉफ्टवेयर मटेरियल का जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो हमको मिलता है क्लॉगिंग या लोडिंग वाला प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग। समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला था, ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स इज नॉट इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग जब भी हम करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस होता है हमारा कि वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्लॉगिंग हो जाएगा या लोडिंग कर जाएगा, तो वही हमको ऑप्शन नंबर सी बोलता है फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स इतना मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा। देखो ये वीडियो हो गया ना, इतना समझ में आ गया सबको। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन देता हूँ कि कैसे अपने अगले वीडियो जो हमारे आने वाले हैं वो क्या क्या आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार, जिससे कि यूट्यूब में वीडियो को रैंकिंग में अच्छा दिखाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जो लोग अभी पेड कोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं कि पेड होगा तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे यूट्यूब पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। देखो हमारा अगला वीडियो जो होगा, हमारा अगला वीडियो होगा गवर्नर का अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, पार्ट 1 बना के और पार्ट 2 बना के। मैंने जैसे फ्लाईव्हील का अपलोड किया हुआ है, पूरा का पूरा थ्योरी मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया फ्लाईव्हील का, कहीं से भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मेकर मैंने उसमें आपको सिखाया हुआ है। ऐसे ही सेम टू सेम मैं गवर्नर का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा फुल चैप्टर अपलोड कर दूंगा, गवर्नर के। मैं अभी उसमें जितने भी ईएस में क्वेश्चन आए थे, हमारे गेट में क्वेश्चन आए थे, हमारे जेई में क्वेश्चन आए थे, ए में क्वेश्चन आए थे, सभी क्वेश्चन को मैं सर्च करके इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सेकंड शॉर्ट वीडियोस में क्या अपलोड कर दूंगा, मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं क्या वीडियो अपलोड करूंगा। उसका वीडियो हमारा एक अगला सेपरेट वीडियो हमारा आएगा, वो आएगा थर्मल स्ट्रेस का सेपरेट वीडियो हमारा आएगा, ठीक है। पूरा उसमें पूरा डिफरेंस आएगा। पूरा अगला वीडियो हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर का पूरा डिफरेंस 5 पॉइंट्स का पूरा डिफरेंस में अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। चौथा वीडियो हमारा पूरा ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारी ट्रूइंग होती है, जो हम ग्राइंडिंग व्हील में ट्रूइंग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में हम ड्रेसिंग करते हैं, ग्लेजिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं, और अपना लोडिंग भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप इन वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। इस सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थर्मल स्ट्रेस का वीडियो अपलोड कर दूंगा विद क्वेश्चंस ऑफ जेई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर, जितने भी लास्ट के क्वेश्चन इसमें आए थे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें। और अगला वीडियो होगा हमारा ट्रूइंग, ड्रेसिंग, ग्लेजिंग और लोडिंग का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पार्ट जिसका अगला नेक्स्ट पार्ट होगा अपने सोल्यूशन का वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।